As far as this question is concerned, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बेटा हमने बनाना क्या है और करना क्या है, मामलात बड़े इजी हैं। देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले दिया गया है, यार ये फिर किसका माइक ऑन है यार? सर वैसे हमारी दफा इतनी लंबी क्लास नहीं होती थी। ये लंबी क्लास इस वजह से हो जाती है, आप इन्हें समझाने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं बेटे, इन्हीं के लिए है, जब टाइम इनके लिए है तो कोई बात नहीं। वो बेटे मैं असल में वो फिर जाना पड़ता है ना, सारे बच्चों को देखना पड़ता है। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि मैं जैसा आपको बता रहा था कि ये ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं, और ये बेटा देखिए ना, ये 220 ए का मतलब है ओपनिंग फिनिश गुड्स, और 20 बी का मतलब है बच्चों क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये सीजीएस में जाएगा बच्चों, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। सर ये भी सीजीएस में जाएगा। ये बच्चों देखो ना, बी वाला क्लोजिंग और ए वाला ओपनिंग। बच्चों ये ओपनिंग रॉ मटेरियल और ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल। लूज टूल और फैक्ट्री सप्लाईज, ये बच्चों एफओएच में जाएगा। ये किस में जाएगा? एफओएच में जाएगा। ये बच्चों किस में जाएगा? एफओएच में जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको ज़रा कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा जी, नौरीन मैंने आपको ना बेटा होस्ट का वो दे दिया, आपने करना ये है कि जिसका माइक ऑन हो उसका माइक बंद करना है फटाफट, ठीक है। ये जो लोग माइक जो होते हैं ना, अच्छा बच्चों ये लूज टूल और फैक्ट्री सप्लाईज दोनों चली जाती हैं कहाँ? सर ये बेसिकली चली जाती हैं किसकी तरफ बच्चों? एफओएच की तरफ, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अच्छा, अब बच्चों ये देखो, ये परचेज रॉ मटेरियल, इसके शुरू में लिखना आप लोग परचेज रॉ मटेरियल। क्या बच्चों लिखना है आप लोगों ने? परचेज, ये परचेजेस में जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है लूज टूल और सप्लाईज, वो इस लूज टूल में जाएगा, सप्लाईज में जाएंगी, ठीक है। और दोनों एफओएच है, दोनों बच्चों क्या है? एफओएच है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर बेटा लेबर में जाएगी, इनडायरेक्ट लेबर एफओएच होता है। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एफओएच होता है, बच्चों रेंट एफओएच होता है, फैक्ट्री ऑफ सप्लाईज एफओएच होता है, डेप्रिसिएशन एफओएच होता है। कैरेज इनवर्ड बच्चों परचेजेज में ऐड हो जाएगी, कैरेज इनवर्ड परचेजेज में ऐड। इंटरेस्ट ऑन लोन का बच्चों कुछ भी नहीं करना, एडवर्टाइजमेंट का भी कुछ भी नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो सीजीएस में नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट भी सीजीएस में नहीं आती। अच्छा बच्चों, अब हम करने क्या वाले हैं, मुझे एक चीज बताओ कि जो मेरे पास ओपनिंग लूज टूल्स हैं, मैं जब उसमें पर ये देखो, ये इसके शुरू में लिखना है परचेज लूज टूल, परचेज लूज टूल को ऐड करूंगा और जो क्लोजिंग लूज टूल है उसको माइनस करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा लूज टूल यूज्ड। क्या मेरा आंसर आएगा? लूज टूल यूज्ड। फिर बताता हूं, मैं जब ओपनिंग लूज टूल में परचेज लूज टूल को क्या करूंगा? ऐड करूंगा और क्लोजिंग लूज टूल को माइनस करूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा उसे कहते हैं लूज टूल यूज्ड। अच्छा, अब बच्चों इसी तरह फैक्ट्री सप्लाईज में मैं जब ये वाली परचेज सप्लाईज को ऐड करूंगा और क्लोजिंग सप्लाईज को क्या करूंगा? माइनस करूंगा, तो मेरा ऑफिस सप्लाईज यूज्ड आंसर आएगा। ये दोनों एफओएच होते हैं, ऑफिस सप्लाईज यूज और लूज टू यूज दोनों एफओएच होंगे। बच्चों अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा और इसको हम बड़े अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। तो हम किधर मूव करते हैं बेटा? सर हम फॉर्मेट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब एक साइड से आपको मेरे स्टाइल का पता है कि मैं कैसे क्वेश्चन करता हूँ। सर आप एक साइड से स्टार्ट होते हैं और मैं कहाँ से स्टार्ट होता हूँ? सर आप स्टार्ट करते हैं बेसिकली एक क्वेश्चन को जहाँ से आपको मिलता है। ये देखिए, ये मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया, किसका? एफओएच का पूरा फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। सॉरी, सीजीएस का मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया। बच्चों सबसे पहले मुझे मिल रहा है
ओपनिंग फिनिश गुड्स। ये देखो मैं सबसे पहले यहाँ गया हूँ और यहाँ पे मैंने ओपनिंग फिनिश गुड्स लिख दी हैं, ये देखें आप आपके सामने। फिर बच्चों मैंने वहाँ से देखा तो मुझे क्या मिला, सर आपको नेक्स्ट मिल रही है क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो बच्चों मैंने नेक्स्ट क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के वो जो कॉलम है उसके अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को मैंने क्लोजिंग फिनिश गुड्स के कॉलम में डाल दिया। ठीक है, ये देखें मैंने डाल दिया इसको। नेक्स्ट सर 16,000 का वर्क इन प्रोसेस है बच्चों, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 23,500 का। अब बच्चों मुझे ऊपर मूव करना पड़ेगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये बच्चों ओपनिंग रॉ मटेरियल और यहाँ पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। नेक्स्ट सर नेक्स्ट लूज टूल्स हैं, अभी आप उनको रहने दें, चले मैं लिख लेता हूँ बच्चों। ये मैंने ओपनिंग लूज टूल लिख लिए हैं और नीचे मैंने क्लोजिंग लूज टूल, ये देखो मैंने लूज टूल का फॉर्मेट, ये मैंने लूज टूल का फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग लूज टूल लिख ली है। और उसके बाद ओपनिंग FOH मैंने लिख ली है बच्चों, ओपनिंग सप्लाईज मैंने लिख ली है और क्लोजिंग सप्लाईज मैंने लिख ली है। चले नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है परचेज मटेरियल बच्चों, परचेज मटेरियल परचेजेज में जाएगा और परचेज लूज टूल पर लूज टूल में जाएंगे, परचेज ऑफिस सप्लाईज में जाएंगी। नेक्स्ट बेटा सर डायरेक्ट लेबर, बेटा लेबर में जाएगी। नेक्स्ट बच्चों इनडायरेक्ट लेबर, सर इनडायरेक्ट लेबर जो होती है वो FOH में जाती है। इलेक्ट्रिसिटी भी यहीं, रेंट भी यहीं, ये भी यहीं और नेक्स्ट डेप्रिसिएशन भी यहीं। कैरेज इनवर्ड बच्चों लिखी हुई है सर, वो परचेजेस में ऐड होके ये बायर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं लेना और बच्चों एडवर्टीजमेंट, बच्चों अब मैं क्या करूँगा सर, आप इन दोनों को आपस में क्या करेंगे ऐड, इसमें से इसको बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। सर इतना गैप क्यों छोड़ा है, आप ना छोड़ना, इसमें से बेटा इसको क्या कर देंगे माइनस, जो ही हम माइनस करेंगे, जो ही बच्चों हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सर, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा मटेरियल यूज निकल आएगा। क्या बच्चों निकल आएगा हमारा मटेरियल यूज। अब हम यहाँ लिखेंगे FOH, सर FOH तो इन सब को ऐड करें ना, इन सब को ऐड करें तो हमारे FOH बनेंगे। ये देखो बच्चों, अब इन ऊपर वाले मटेरियल लेबर और FOH को ऐड तो ये मैन्युफैक्चरिंग, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड तो अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्लोजिंग माइनस तो मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग ऐड तो अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो जरा आप लोग बोलें। सर क्वेश्चन है एक। बोलें बेटा। एक्सक्यूज मी सर, जी ये बोल पूछना था कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने नहीं किया। बेटे वो नहीं करना वो मतलब कि हमारे से रेलिवेंट नहीं है। बेटे, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। चलें सर ठीक है, वो मैं क्वेश्चन कर रहा था तो इस वजह से मुझे थोड़ा मसला हो रहा था, तो मैंने कहा कि एक बार पूछ लूं आपसे। थैंक्स सर। आपने अच्छा किया। 1 2 3 4, ये मैंने लेक्चर करवाया था 1 2 3 4 5, आज 5वां लेक्चर है। ठीक हो गया, ठीक है बच्चों, फिर अपना ख्याल रखो, क्लास टाइमिंग्स को फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल्स हैं। यू विल सी द वंडर्स, यू विल सी द वंडर्स।